हेलो स्टूडेंट्स, आज की क्लास में हम लोग चैप्टर नंबर 3 बिज़नेस स्टडीज़ में डायमेंशंस ऑफ बिज़नेस एनवायरनमेंट के बारे में जानेंगे। बिज़नेस एनवायरनमेंट की 5 डायमेंशंस हमारे सिलेबस में है। पहली इकोनॉमिक एनवायरनमेंट, फिर सोशल एनवायरनमेंट, टेक्नोलॉजिकल एनवायरनमेंट, पॉलिटिकल एनवायरनमेंट एंड सोशल एनवायरनमेंट। तो इन्हीं को ही जानते हैं कि किस तरीके से ये सारी चीज़ें बिज़नेस को अफेक्ट करती हैं। ठीक है, किस तरीके से उसके एनवायरनमेंट को ये सारी चीज़ें अफेक्ट करती हैं और इनमें क्या क्या चीज़ें होती हैं उनको हम लोग अब जानेंगे। चलिए शुरू करते हैं सबसे पहले वाले कंसेप्ट इकोनॉमिक एनवायरनमेंट से कि किस तरीके से इकोनॉमिक एनवायरनमेंट बिज़नेस को अफेक्ट करता है। इट हैज़ इमीडिएट एंड डायरेक्ट इकोनॉमिक इम्पैक्ट ऑन ए बिज़नेस। इसका सबसे ज़्यादा इम्पैक्ट होता है बिज़नेस पे। कैसे कि कितना रेट ऑफ इंटरेस्ट है, इन्फ्लेशन रेट कितना चल रहा है, चेंज इन द इनकम ऑफ पीपल, लोगों की आय में कितना चेंज आ रहा है, मॉनेटरी पॉलिसीज़ क्या है, ठीक है, और फिस्कल पॉलिसीज़ क्या है, सरकार ने क्या क्या पॉलिसीज़ बनाई है। मॉनेटरी पॉलिसी जो आपकी बैंक की पॉलिसीज़ होती हैं वो क्या चल रही है, या देश में प्राइस लेवल कैसा चल रहा है। ये सारी चीज़ें जो बिजनेसेस हैं उनको डायरेक्टली अफेक्ट करती है। Are some economic factors which could affect business firms. Economic environment may offer opportunities to a firm or it may put constraints यानी कि threats। या तो ये economic environment आपको opportunities दे सकता है या आपके लिए रुकावटें पैदा कर सकता है। ठीक है, तो इकोनॉमिक एनवायरनमेंट डायरेक्टली बिजनेसेस को इफेक्ट करती हैं। इसमें क्या क्या चीज़ आती है, जैसे आपका रेट ऑफ इंटरेस्ट क्या है, इन्फ्लेशन रेट क्या है, कितना लोगों की इनकम में चेंज आ रहा है, मॉनेटरी पॉलिसीज़ कैसी है बैंक की, कितने पैसे पर कितना ब्याज वो लोग दे रहे हैं बैंक। ठीक है, बिजनेसेस को लोन लेना पड़ता है ना बैंकों से, तो कितने रेट ऑफ इंटरेस्ट वो लोग चार्ज कर रहे हैं बैंक से। ये सब चीज़ें इफ़ेक्ट करती हैं और ये इकोनॉमिक एनवायरनमेंट का पार्ट है। इस इकोनॉमिक एनवायरनमेंट को हम सबसे ज़्यादा डीप में पढ़ेंगे। ठीक है, एक बार हम ये सारी डायमेंशंस कवर कर लें, फिर आपकी इकोनॉमिक एनवायरनमेंट का एनालिसिस हम लोग करेंगे कि इस इकोनॉमिक एनवायरनमेंट में क्या क्या चीज़ें होती हैं, हमारे देश की इकॉनमी कैसी है और इस इकॉनमी को रिफॉर्म करने के लिए सरकार ने क्या किया। ठीक है, लिबरलाइजेशन, प्राइवेटाइजेशन, ग्लोबलाइजेशन, इनकी पॉलिसी सरकार लेके आई थी। और फिलहाल जो है 2 साल पहले 2016 में आप लोगों के देश में डीमोनेटाइजेशन किया गया था, तो वो भी एक इकोनॉमिक एनवायरनमेंट का ही पार्ट है, हम उसको जानेंगे। क्लियर, आगे चलते हैं सोशल एनवायरनमेंट। अब सोसाइटी किस तरीके से बिज़नेस को अफेक्ट करती है। बिज़नेस ऑर्गेनाइजेशन में लोग जो काम करने के लिए आते हैं वो इसी सोसाइटी से होते हैं और इसी सोसाइटी के लिए बिज़नेस अपना प्रोडक्ट बनाती है। अगर सोसाइटी को अच्छा प्रोडक्ट नहीं देगी तो क्या होगा, क्या लोग उस कंपनी के प्रोडक्ट को दोबारा से ख़रीदना पसंद करेंगे? नहीं, कस्टमर उसके पास नहीं आएंगे। वो भी जब आपके इतने सारे कॉम्पिटिटर्स मार्केट में बैठे हुए हैं, तो कस्टमर यही चाहता है कि उसको जो है अच्छे से अच्छे क्वालिटी वाला सामान मिले। ठीक है, तो सोशल एनवायरनमेंट के बारे में जानते हैं। इट इंक्लूड वेरियस सोशल फोर्सेस सच एज कस्टम्स, बिलीव्स, लिटरेसी रेट, एजुकेशनल लेवल, लाइफ स्टाइल्स, वैल्यू एक्सेट्रा। अब इस सोशल एनवायरनमेंट में क्या क्या चीज़ आती है, कस्टम्स, ट्रेडिशन। अब अलग अलग देश हैं, अलग अलग रिलीजन होते हैं लोगों के, अलग अलग मान्यताएं होती हैं, अलग अलग कस्टम्स होते हैं लोगों के। ठीक है, परंपराएं, बिलीव्स, विश्वास होते हैं लोगों के। ठीक है, वो सब सोसाइटी का ही पार्ट है और वो सब भी आपकी बिजनेस को इफेक्ट करती है। बिज़नेस अब उसी के अकॉर्डिंग ही तो अपना सामान मैन्युफैक्चर कर रहा है। जो लोगों के कस्टम्स हैं, तौर तरीके हैं, उसके हिसाब से बनाना। अब जैसे होली के अकॉर्डिंग होली का सामान बनाना, दिवाली के अकॉर्डिंग दिवाली का। ठीक है, ईद आने वाली है, ईद के अकॉर्डिंग ईद का सामान बन रहा है। क्लियर हुआ, तो उसी में ही बिजनेसेस अपनी अपॉर्चुनिटीज़ भी देखते हैं। लिटरेसी रेट कैसा है, अब लिटरेसी रेट भी इफ़ेक्ट करता है, क्योंकि अगर ज़्यादा लोग पढ़े लिखे समझदार हैं तो वो ज़्यादा अच्छे गुड्स को प्रेफर करेंगे। ठीक है, वो हेल्थ कॉन्शियस भी होंगे। एजुकेशनल लेवल कैसा है लोगों का, पढ़े लिखे हैं, कम पढ़े लिखे हैं, वो चीज़ें भी इफ़ेक्ट करती हैं बिज़नेस को। हमें ये जानना चाहिए कि आपके जिस बंदे को हम लोग सामान बेचने वाले हैं उन लोगों का शैक्षिक स्तर कितना है, लाइफस्टाइल कैसा जीना पसंद करते हैं। ये ज़रूरी नहीं कि कोई बहुत पढ़ा लिखा इंसान है वो बहुत हाई लाइफस्टाइल में जीता हो सकता है सिंपल लिविंग में भी रहता हो। ठीक है, तो किस तरीके से लोगों का लाइफस्टाइल है। गाँव के लोगों का लाइफस्टाइल अलग होता है, रूरल एरिया में अलग है, अर्बन एरियाज़ में अलग होता है। क्लियर, वैल्यूज़ कैसे हैं लोगों के सोसाइटी को लेकर। अब जैसे आपको पता होगा कि जो वेस्टर्न देश हैं वहाँ पे साफ़ सफाई का बड़ा ध्यान रखा जाता है। अगर कोई भी इंसान कचरा करता है तो उसको 6 महीने का सश्रम कारावास मिलता है। उसको सोसाइटी के लिए कुछ आर्स देने पड़ते हैं कि
उसकी सैलरी का भी कुछ पोर्शन जो है वो कट कर दिया जाता है। लेकिन इंडिया में ऐसा कुछ नहीं है। आप कहीं पे भी आप चलती गाड़ी में से भी कुछ भी खाते हो और बाहर गाड़ी में से फेंक देते हो। तो वैल्यूज़, ये सब चीज़ें वैल्यूज़ होती हैं कि किस तरीके के आप आचरण दिखा रहे हो। अब देखिए, चेंज इन सोशल एनवायरनमेंट अफेक्ट एन ऑर्गेनाइजेशन इन लॉन्ग रन। अगर इस सोशल एनवायरनमेंट में चेंज आ रहा है तो लंबे टाइम पीरियड में ये बिजनेसेस को भी अफेक्ट करती है। लोगों का लाइफस्टाइल बदल रहा है तो ये सब चीज़ें भी बिजनेसेस को अफेक्ट करेगी कि नहीं करेगी, क्योंकि अब वो उसके अकॉर्डिंग ही अपना प्रोडक्ट डिमांड करेंगे। तो अब आप रिजिड हो जाओ कि नहीं, जो हम सामान दे रहे हैं हम वही देंगे, हम अपने आप में कोई इम्प्रूवमेंट नहीं करेंगे, तो उससे क्या होगा, कंपनी एग्जिट ही नहीं कर पाएगी, उसको तो मार्केट छोड़ के जाना पड़ेगा। ठीक है, अब एक एग्जाम्पल के रूप में इसको समझते हैं, सोशल एनवायरनमेंट को। एग्जाम्पल, नाउअडेज पीपल आर पेइंग मोर अटेंशन टूवर्ड्स देयर हेल्थ। आज के दिनों में लोग ज़्यादा अटेंशन देते हैं अपनी हेल्थ को। एज अ रिजल्ट ऑफ विच डिमांड फॉर मिनरल वाटर, डाइट, कोक एक्सेट्रा हैज़ इंक्रीज। तो इस ज़माने में मिनरल वाटर और अच्छे फूड के लिए जैसे बहुत ज़्यादा डिमांड इंक्रीज़ हो गई है। तो इससे क्या होगा, लोग अगर अपनी हेल्थ के लिए ज़्यादा कॉन्शियस हो गए तो वो तंबाकू का सेवन नहीं करेंगे, फैटी प्रोडक्ट्स का सेवन नहीं करेंगे, है ना, हेल्थ कॉन्शियस बनेंगे। ये नहीं कि वो लोग बॉडी बनाना शुरू कर देंगे, नहीं, अपने आप को फिज़िकली फ़िट रखने की कोशिश हर कोई करता है। तो इसीलिए वो इन चीज़ों को जो फ़ैट इंक्रीज़ करेगी या हेल्थ को डिग्रेड कर देगी उनको अवॉइड करने की कोशिश करते हैं। ठीक है, तो इसमें ही अब बाकी कंपनी अपनी अपॉर्चुनिटीज़ देखती है। अब कोई तंबाकू बनाने वाली कंपनी है, वो कंपनी क्या करेगी, अब जब लोग अपनी हेल्थ के लिए ज़्यादा कॉन्शियस हो रहे हैं तो उस कंपनी को क्या करना चाहिए, कुछ और प्रोडक्ट मैन्युफैक्चर करना चाहिए। क्या कर सकती है तंबाकू बनाने वाली कंपनी, कोई और प्रोडक्ट मैन्युफैक्चर। आपने एक पॉपुलर कंपनी का नाम सुना होगा, आईटीसी। ये आईटीसी क्लासमेट की रजिस्टर्स देती है। ये जो आपकी क्लासमेट की नोटबुक आती है ये आईटीसी कंपनी की होती है। ये जो आईटीसी कंपनी है ना बेटा, ये तंबाकू की कंपनी है। ये आईटीसी कंपनी तंबाकू मैन्युफैक्चर करने वाली कंपनी है, सिगरेट्स मैन्युफैक्चर करने वाली कंपनी है। लेकिन इसने अपनी अपॉर्चुनिटीज़ को दूसरे सेक्शन में भी डिवाइड कर दिया। ये दूसरे फूड प्रोडक्ट्स में भी आए, इवन स्टेशनरी के सामान इन्होंने देना शुरू कर दिए। यानी कि क्या किया, जब लोगों का रुझान बदल रहा है, ठीक है, तो उसके अकॉर्डिंग कंपनी ने अपने आप को भी चेंज कर दिया। नहीं तो ये मार्केट तो छोड़ के कभी भी हो सकता है अब सरकार एकदम से बैन कर दे तंबाकू प्रोडक्ट्स पर कम्प्लीटली, तो इसकी तो सेल बंद हो जाएगी। अब स्टेशनरी का सामान आने की वजह से क्या हुआ, ये जो आपको नोटबुक दे रहे हैं, पेन पेंसिल्स जो भी क्लासमेट्स के आपको अवेलेबल हो रहे हैं, तो उससे ये कंपनी जो है वो लंबे टाइम पीरियड तक अपने आप को मार्केट में खड़ा रख पाएगी। क्लियर। नेक्स्ट, टेक्नोलॉजिकल एनवायरनमेंट की बात करते हैं। टेक्नोलॉजी, अब टेक्नोलॉजिकल एनवायरनमेंट में आप लोग खुद ही समझ सकते हो कि आजकल जो है लेटेस्ट टेक्नोलॉजी का ज़माना है। अगर आपने इस साल के स्टार्टिंग में कोई फ़ोन लिया और साल के एंड में कोई फ़ोन लिया तो आप खुद जानते हो कि उसके फ़ीचर्स में कितना इम्प्रूवमेंट आ जाता है। पल पल नए नए फ़ीचर्स जो है नए हैंडसेट्स में डाल दिए जाते हैं। ठीक है, तो टेक्नोलॉजिकल एनवायरनमेंट इट इम्प्लाइज यूजिंग न्यू एंड एडवांस वे टेक्निक्स ऑफ प्रोडक्शन। आप जो है एडवांस तरीक़ों का या तकनीक का इस्तेमाल कर रहे हो अपने प्रोडक्शन प्रोसेस में। ए बिजनेसमैन मस्ट क्लोजली मॉनिटर द टेक्नोलॉजिकल चेंजेस टेकिंग प्लेस इन द इंडस्ट्री। अब एक बिजनेसमैन का दायित्व बनता है कि अगर वो मार्केट में अपने जो पोजीशन को मेंटेन रखना चाहता है तो जिस तरीके का टेक्नोलॉजिकल चेंजेस आ रहे हैं उसको वो कॉप अप कर सके। ठीक है, अगर उसे लंबे टाइम तक मार्केट में रहना है तो ए बिजनेसमैन मस्ट क्लोजली मॉनिटर द टेक्नोलॉजिकल चेंजेस टेकिंग प्लेस इन द इंडस्ट्री एज इट हेल्प्स इन फेसिंग competition and improving quality of product. For example, digital watches in place of traditional watches. अब जैसे एक जो है एक अपॉर्चुनिटी देखी गई डिजिटल वॉचेस के रूप में, अब उन्होंने ट्रेडिशनल वॉचेस को रिप्लेस कर दिया है। ठीक है, आर्टिफिशियल फैब्रिक इन प्लेस ऑफ ट्रेडिशनल कॉटन एंड सिल्क फैब्रिक। आजकल आर्टिफिशियल फैब्रिक भी मार्केट में बहुत ज़्यादा आ गए हैं। पहले क्या था, सिर्फ कॉटन और सिल्क का ज़माना था, लेकिन ये आर्टिफिशियल जो फैब्रिक है ये बड़े कंफर्टेबल भी होते हैं और इनके कलर भी नहीं जाता है, लंबे टाइम पीरियड तक भी चलते हैं। कॉटन से काफ़ी अच्छा आर्टिफिशियल फैब्रिक मार्केट में अवेलेबल है।
बुकिंग ऑफ रेलवे टिकट्स, हाँ बिल्कुल। आजकल आप टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल करके जो रेलवे टिकट्स है या जो अगर प्लेन से भी सफ़र करना चाहते हो तो आप वो ई टिकट जनरेट कर सकते हो। ठीक है, समझ आया? तो ये टेक्नोलॉजिकल अपग्रेडेशन रेलवे ने भी किया। अगर वो सिर्फ ट्रेडिशनल तरीके से ही करते अपना काम तो आप खुद सोच सकते हो कि लोगों की कितनी लंबी लंबी लाइन रेलवे स्टेशन के बाहर होती। बड़े बड़े रेलवे स्टेशनों पे तो बहुत लंबी लंबी लाइनें होती है लोगों की कि हम लोगों को टिकट लेनी है। तो लाइन से बचाने के लिए क्या किया, अपनी टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल किया। ठीक है, आगे चलते हैं। अभी हमने 3 एनवायरनमेंट्स के बारे में जाना जो बिज़नेस को अफेक्ट करते हैं, और 2 और एनवायरनमेंट रह गए हमारे, पॉलिटिकल और लीगल एनवायरनमेंट। पॉलिटिकल एनवायरनमेंट क्या होता है? चेंज इन पॉलिटिकल सिचुएशन ऑल्सो अफेक्ट बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन। पहले यूपीए की सरकार थी, यूनाइटेड प्रोग्रेसिव अलायंस, अब एनडीए की सरकार है, नेशनल डेमोक्रेटिक अलायंस की सरकार है। ठीक है, तो जब पॉलिटिकल पार्टीज़ में चेंज आता है तो उनकी पॉलिसीज़ में भी चेंज आता है। कोई पार्टी किसी और तरीके से अपनी पॉलिसीज़ फ्रेम करती है, कोई पार्टी किसी और तरीके से फ्रेम करती है। तो चेंज इन पॉलिटिकल सिचुएशन भी हमारी बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन को इफ़ेक्ट करती है। अब देखिए, अगर कोई सरकार का फॉल हो जाए, ठीक है, अब सरकार फंक्शन नहीं कर रही है, अभी कई बार ऐसी सिचुएशन आ जाती है कई स्टेट्स में, जैसे मध्य प्रदेश में है कि वहाँ पर इलेक्शन हुए और इलेक्शन होने के बाद जो चीफ मिनिस्टर है उसके विधायकों ने उसका साथ छोड़ दिया, तो अब वहाँ उस पॉलिटिकल पार्टी पर स्टेट में खतरा हो गया, सरकार गिर गई। अब सरकार गिरने से क्या होता है कि जो वहाँ पे बिजनेस एम्पायर्स हैं उनको भी कुछ सरकार से उम्मीदें होती हैं। वो सोचते हैं कि सरकार हमारे लिए कुछ स्पेशल प्रोविज़न लेके आएंगे, कुछ पैकेजेस लेकर आएंगे। अब जब सरकार फंक्शन में नहीं है, पार्लियामेंट नहीं चल रही है, तो उनके लिए किसी भी तरीके का कोई एक्ट ही पास नहीं हो पा रहा है, तो उनको कोई बेनिफिट नहीं मिलेगा, तो सब कुछ अटक जाता है। तो इस सिचुएशन में जो पॉलिटिकल स्टेबिलिटी है उसकी बहुत ज़्यादा ज़रूरत पड़ती है। ठीक है, पॉलिटिकल स्टेबिलिटी बिल्ड कॉन्फिडेंस अमॉन्ग द बिजनेस कम्युनिटी। अगर पॉलिटिकल पार्टी स्टेबल रहती है, बार बार जल्दी जल्दी नहीं बदलती है, क्लियर है, तो उससे बिजनेस कम्युनिटी में भी कॉन्फिडेंस रहता है। वाइल पॉलिटिकल इनस्टेबिलिटी एंड बैड लॉ एंड ऑर्डर सिचुएशन में ब्रिंग इनसर्टेनिटी इन बिजनेस। अगर पॉलिटिकल इंस्टेबिलिटी है तो उससे क्या होता है, सब कुछ डामाडोल हो जाता है, बैड लॉ एंड ऑर्डर की सिचुएशन प्रिवेल हो जाती है। ठीक है, ओके। आइडियोलॉजी ऑफ द पॉलिटिकल पार्टीज, एटीट्यूड ऑफ गवर्नमेंट टूवर्ड बिजनेस, टाइप ऑफ गवर्नमेंट, सिंगल पार्टी और कोalition गवर्नमेंट अफेक्ट्स द बिजनेसेस। जी, अब सरकार की आइडियोलॉजी कैसी है, किस सेक्शन पर सबसे ज़्यादा ध्यान देने वाली है? किसानों के लिए पॉलिसीज़ ज़्यादा लेके आने वाली है, इंडस्ट्रीज़ के लिए ज़्यादा लेके आने वाली है, मतलब प्राइमरी सेक्टर पे ज़्यादा फोकस करेगी या सेकेंडरी पे फोकस करेगी या टर्शरी सेक्टर पे फोकस करेगी, वो सब भी बड़ा इफेक्ट करती है। एटीट्यूड ऑफ गवर्नमेंट टूवर्ड बिजनेस, अब सरकार का एटीट्यूड कैसा है बिजनेसेस के लिए, उनके लिए वो किस तरीके का काम कर रही है, क्या पॉलिसीज़ बना रही है। बाहर से कंपनीज़ आके इंडियन कंपनीज़ को बड़ा टफ कंपटीशन दे रही है, तो ऐसे में सरकार क्या नीतियाँ बना रही है, क्या टैक्सेस इम्पोज कर रही है। आपको पता है ना, जैसे चाइनीज़ सामान जो है उस पर बहुत ज़्यादा टैक्स सरकार ने चार्ज कर दिया। अभी लॉकडाउन के टाइम पीरियड पे अल्कोहल पे सरकार ने जो है, दिल्ली सरकार ने कितना ज़्यादा हाई टैक्स चार्ज करना शुरू कर दिया। ठीक है, तो टाइप ऑफ गवर्नमेंट, अब गवर्नमेंट का टाइप कैसा है, क्या एक सिंगल पार्टी सत्ता में है या कोalition जो डिफरेंट पार्टी सहमति बनाकर अपनी सरकार बनाती है, वो अभी रूलिंग पे है। अब ये भी चीज़ें बिजनेस को इफेक्ट करती है। ठीक है, एग्जाम्पल, बेंगलोर एंड हैदराबाद हैव बिकम द मोस्ट पॉपुलर लोकेशन ऑफ IT ड्यू टू सपोर्टिव पॉलिटिकल क्लाइमेट, क्योंकि जो वहाँ की सरकारें हैं बहुत ज़्यादा समर्थन करती हैं IT इंडस्ट्रीज़ का, तो इस कारण से क्या हुआ, बेंगलोर और हैदराबाद IT हब बन चुके हैं इंडिया में। ठीक है, लेकिन अगर गवर्नमेंट नहीं सपोर्ट करेगी तो उससे क्या होगा, उससे जो कई सारी कंपनीज़ है उस स्टेट में जाना प्रेफर नहीं करेगी। आपको पता होगा कि जम्मू कश्मीर में बहुत कम इंडस्ट्रीज़ हैं। क्यों कम इंडस्ट्रीज़ हैं वहाँ पर? क्योंकि वहाँ पे जो एक तो पॉलिटिकल इंस्टेबिलिटी बहुत ज़्यादा है, ऊपर से जो है टेररिज्म की प्रॉब्लम है, तो वहाँ लोग बेरोज़गार हैं। अब बेरोज़गार लोग क्या करेंगे, उनको लोग पैसे दे देते हैं कि लो 100 रुपये पत्थर मारना, तो वो पत्थर मारते हैं। क्लियर हुआ? लीगल एनवायरनमेंट, लीगल एनवायरनमेंट की बात करें, इट कंस्टिट्यूट्स द लॉ एंड लेजिस्लेशन पास्ड बाय द गवर्नमेंट। इसमें क्या होता है कि जो सरकार के द्वारा लेजिस्लेशन या लॉज पास करे जाते हैं उनका प्रावधान है। एडमिनिस्ट्रेटिव ऑर्डर, कोर्ट्स, जजमेंट, डिसीजन ऑफ वेरियस कमीशन एंड एजेंसीज, ये सब लीगल एनवायरनमेंट में आती है। ठीक है,
कि किस तरीके की जो एडमिनिस्ट्रेशन ऑर्डर दिया गया है, कोर्ट ने क्या दिशा निर्देश दिए हैं। कोर्ट भी तो इन्वॉल्व होते हैं ना, दो कंपनी किसी कंपनी के ऊपर कोई केस कर दे। कंज्यूमर प्रोटेक्शन एक्ट के बारे में आपने सुना हो, हम पढ़ेंगे भी, उसका एक आपका चैप्टर भी आएगा। तो उसमें सरकार ने क्या आदेश दे रखे हैं उन सबको हमें मानना होता है, ठीक है। इंडियन पैनल कोड के हिसाब से हमें अपना काम करना पड़ता है। हर बिज़नेस ऑर्गेनाइजेशन, आपने 11th क्लास में एक चैप्टर था आपका फॉर्म्स ऑफ बिज़नेस ऑर्गेनाइजेशन, उसमें पढ़ा था ना कि आपको बिज़नेस शुरू करना है तो किस एक्ट के अकॉर्डिंग उसे रजिस्ट्रेशन कराना पड़ेगा, उसमें हमें सारे रूल्स एंड रेगुलेशंस फॉलो करने पड़ते हैं। तो वो आपकी लीगल एनवायरनमेंट का पार्ट है। बिजनेसमैन में हैव टू एक्ट अकॉर्डिंगली टू वेरियस लेजिस्लेशन एंड देयर नॉलेज इज़ वेरी नेसेसरी। तो बिजनेसमैन को इन लेजिस्लेशन के अकॉर्डिंग काम करना पड़ता है और उनकी नॉलेज होना भी उसको बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। एग्जाम्पल, एडवर्टाइजमेंट ऑफ अल्कोहलिक प्रोडक्ट इज़ प्रोहिबिटेड। हाँ जी, शराब का ऐड जो है वो आप नहीं कर सकते हो। एंड इट इज़ कंपल्सरी टू गिव स्टेचुरी वार्निंग ऑन एडवर्टाइजमेंट ऑफ सिगरेट्स। जो सिगरेट्स होती हैं और जो पान मसाले तंबाकू वगैरह जो मिलते हैं उन पर एक स्टिकर लगा होता है कि ये स्वास्थ्य के लिए हानिकारक है, इट कॉजेज़ कैंसर। आजकल तो मूवी भी देखते हैं तो उसमें भी ये बार बार जब ऐड ख़त्म होता है तो उसके बाद एक लाइन आती है कि स्मोकिंग इज़ इंजूरियस फॉर हेल्थ, ठीक है। तो ये लीगल एनवायरनमेंट का पार्ट है। हाँ, एक और लीगल एनवायरनमेंट का पार्ट बताऊँ, जैसे क्या होता है, अगर आप कभी सिनेमाघर में मूवीज़ देखने के लिए जाते हो तो वहाँ पे नेशनल एंथम प्ले होता है जिसमें सबको खड़ा होना पड़ता है। तो कोर्ट के निर्देश है, सबको मानने पड़ते हैं, समझ आया। तो ये सब चीज़ें भी बिज़नेस को अफेक्ट करती हैं और इसी में अपनी बिज़नेस अपनी स्ट्रेंथ और अपॉर्चुनिटीज़ को देखते हैं। तो आज की क्लास में हम लोगों ने कंपोनेंट्स ऑफ बिज़नेस एनवायरनमेंट्स को समझा है, डिफरेंट डायमेंशंस ऑफ बिज़नेस एनवायरनमेंट। अब मैंने आपको जैसा बताया कि इकोनॉमिक एनवायरनमेंट हम थोड़ा डीप में पढ़ने वाले हैं, तो नेक्स्ट क्लास में हम लोग इकोनॉमिक एनवायरनमेंट इन इंडिया उसके बारे में हम लोग जानेंगे। टिल देन, थैंक यू, टेक केयर। कोई भी प्रॉब्लम हो तो आप प्लीज़ मुझे कमेंट करके बता सकते हैं।